Hello children, welcome to my channel Learn with Pragati. Today we will study class 5 maths NCERT chapter number 9 boxes and sketches. But before that, please like, subscribe and share my channel. Thank you. Chapter number 9 boxes and sketches. First topic is sweet box. Ramya went to buy sweets. The shopkeeper took a paper cutout and quickly made a lovely pink boxes for the sweets. राम्या एक गर्ल है, वो क्या स्वीट्स खरीदने गई. उसने देखा कि शॉपकीपर ने क्या किया, पेपर कटआउट निकाला. पेपर कटआउट मीन्स पेपर निकाला एक जो कि इस तरह से कट था, ठीक है, डिज़ाइन में. एंड उसने क्या किया, उस पेपर से एक लवली पिंक बॉक्स बना दिया स्वीट्स का. आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा, ये पेपर से बॉक्स बन रहा है. बॉक्सेस होता क्या है, बॉक्सेस मतलब ऐसी कोई चीज़ 3D चीज़ जिसमें हम कुछ स्टोर कर सकते हैं. ओके, नाउ लुक एट द फोटो एंड मेक योर ओन बॉक्स. यूज़ द कटआउट ऑन पेज ऑन 201. हाउ फास्ट कैन यू फोल्ड इट. अब आप देखिए इस फोटो को और अपने आप से उसका एक कटआउट बनाइए. अब उस कटआउट जो पेज नंबर 201 पे दिया हुआ है उसको देख के और देखिए कि आप कितनी जल्दी उसको फोल्ड कर सकते हैं. आफ्टर कमिंग होम, राम्या अनफोल्डेड द बॉक्स. शी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लैप सो द कटआउट लुक लाइक दिस. उसने क्या किया, उसको अनफोल्ड किया, मतलब वो बॉक्स को दोबारा से खोल दिया. क्या करती है, उस बॉक्स को अनफोल्ड करती है. अनफोल्ड मतलब उसको ओपन करके देखती है. तो जब वो बॉक्स ओपन करती है तो देखती है कि इस तरह से शेप बनी. अब आपको दिख रही होगी जो ब्लैक कलर से जो लाइन है, ये तो हो गई इस बॉक्स की बाउंड्री, मतलब ये बॉक्स की इतना बड़ा था वो बॉक्स, ठीक है, बाउंड्री होगी. बट जो ये डॉटेड लाइन्स है ये शो कर रही हैं कि ये बॉक्स यहाँ से वो फोल्ड किया गया था. अब यहाँ से ओपन करेंगे तो वो डॉटेड लाइन शो करने के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. अगर ये पेपर है, आपने बीच में से इसे फोल्ड कर दिया ऐसे करके, तो यहाँ पे हल्की से आपको दिखेगा ना, जब आप ओपन करके देखेंगे कि वो हल्का सा मुड़ चुका होगा वहाँ से, तो आप वहाँ पे डॉटेड लाइन बना सकते हैं. या फिर अब आपको किसी और को देना है कि वो पेपर और उसको बताना है, अब आप उसको फोल्ड करके तो देंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बना देंगे. तो वो आप जिसको देंगे वो अपने आप से जहाँ डॉटेड लाइन होगी वहाँ से वो फोल्ड कर देगा. इसी तरह से सारे स्वीट बॉक्सेस जो होते हैं ना, ऐसे ही स्वीट बॉक्सेस या पेस्ट्री बॉक्स, केक बॉक्स, सब इसी तरह से होते हैं. कट होते हैं, वो मशीन उनको कट कर देती है और उसमें डॉटेड लाइंस होती हैं, ठीक है. और नहीं भी होती किसी किसी में होती भी हैं डॉटेड लाइंस जो होती हैं, वो वहाँ से फोल्ड कर दो तो वो एक बॉक्स बन जाता है. बॉक्स क्या होता है, कोई भी अलग अलग शेप्स के होते हैं, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, क्यूबिकल, ऐसे वाले बॉक्सेस होते हैं. रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है. क्यूबॉइड और क्यूब्स क्या होते हैं, एक इमेज होती है 2D इमेज, एक होती है 3D इमेज. 2D इमेज कहते हैं 2 डायमेंशनल इमेज को. 2 डायमेंशनल इमेज मतलब कि जिसमें सिर्फ लेंथ होगी और ब्रेथ होगी, लंबाई होगी. जैसे अगर मैं ये स्क्वायर लूँ तो इसकी लेंथ होगी और ये ब्रेथ होगी. अब 3D इमेजेस क्या होती हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा जैसे लूडो खेलते हैं, डाइस होता है ना, उसको ये तो था स्क्वायर, इसकी लेंथ ब्रेथ तो हो गई सेम. अब ये इसकी लेंथ, ये हो गई इसकी ब्रेथ और ये होगी इसकी हाइट. ओके, तो इसकी तीनों चीज़ें होती हैं, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है क्यूब की. क्यूब को मैं हाथ में ले सकती हूँ, बट स्क्वायर को क्या मैं हाथ में ले सकती हूँ, मैं स्क्वायर को सिर्फ टच कर सकती हूँ. जैसे अगर मैंने पेपर पे ड्रॉ किया है तो मैं उसे सिर्फ, जैसे बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं सिर्फ स्क्वायर को बना सकती हूँ, हाथ में तो ले नहीं सकती. बट अगर क्यूब है तो मैं उसको छू के भी देख सकती हूँ, उसके साथ खेल भी सकते हैं हम. जैसे अब इसमें क्या हुआ आगे, शी मेड 4 मोर शेप्स. उसने 4 और शेप्स बनाई. ईच इज़ टू बी फोल्डेड अलॉन्ग डॉटेड लाइंस. और सारी शेप्स को डॉटेड लाइंस के जहाँ जहाँ डॉटेड लाइंस बनी है वहाँ वहाँ फोल्ड करना है. यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज शेप्स मेड इनटू अ बॉक्स, की जो कौन कौन सी शेप्स हैं जो कि बॉक्स बन सकती हैं. तो पहला देखिए, जो फर्स्ट इमेज है इसमें आपको दिख रहा होगा, जैसे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है ना, रेक्टेंगुलर मतलब लेंथ, और अगर ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है तो ये अलग अलग है, ठीक है. ये अभी हम रेक्टेंगुलर बॉक्स की बात करते हैं. तो रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होगा, अगर मैं बनाऊं तो देखिए इस तरह से वो बॉक्स बनेगा, ठीक है, ऐसे करके बॉक्स बनेगा. तो अब देखिए बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार हम देख लेते हैं. ये तो हो गई उसकी जो लाइंस होती हैं, ये जो किनारी किनारी होती है, इसको हम कहते हैं एज मतलब एकदम किनारी, वो हो गई एज, ठीक है. ये जो कोने होते हैं उनको कहते हैं हम वर्टेक्स. और ये जो सामने ये जो
दिख रहा है ये जो इस तरह से है, इस पे जिस पे डिज़ाइन भी बन सकती है या कुछ और लिखा होता है, इसको हम कहते हैं फेस। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे बॉक्सेस क्या होते हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो सामने सामने आपको दिख रही हैं। ठीक है, 3 फेसेस दिख रहे हैं आपको इस बॉक्स के, 1 फेस, 2 फेस और ये ऊपर वाला 3 फेस। तो अब हम देखते हैं इस बॉक्स को 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो देखिए, क्या आप ये बना सकते हैं? तो यस, यहाँ से और यहाँ इन दोनों का यूज़ करके तो ये वाली साइड और इसकी जो अपोजिट साइड होगी ये बन जाएगी, और इन दोनों का यूज़ करके अप और बॉटम वाली साइड बन जाएगी। तो यस, ए वाली से बना सकते हैं। अब बी वाली से बना सकते हैं क्या हम? तो बी वाली से तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें बीच में जो लाइंस डॉटेड लाइंस ड्रॉ है, तो इस वजह से हम नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ से फोल्ड करेंगे तो बॉक्स बन ही नहीं पाएगा। तो ये तो हो गया, इससे नहीं बना सकते। अब सी वाला देखिए, अब सी जो ये कटआउट है, पेपर कटआउट, इसमें देखिए ये वाली जो 2 साइड्स हैं इनकी तो ये सेम फिर से बन गई, और इससे अप साइड और इससे बॉटम साइड बन गई। तो यस, हम सी वाली से भी बना सकते हैं। अब डी वाली इमेज देखिए, डी वाली में सिर्फ ये एक साइड दी है, मतलब ये वाली साइड दी है, इसकी अपोजिट साइड तो कहीं दी ही नहीं है, मतलब ये वाली साइड तो दी ही नहीं है, तो हम इससे बॉक्स नहीं बना सकते। शेप्स दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब, ऐसी शेप्स जो कि क्यूब में बन जाए। अब क्यूब क्या होता है अभी हमने पढ़ा, जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है? एक 2D इमेज, इसको हम पेपर में बना सकते हैं, बट हम स्क्वायर को हम 3D इमेज में बनाएंगे। मतलब कि अभी तो स्क्वायर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ सेम है इसकी। अब जब इसको 3D इमेज में बनाएंगे तो लेंथ ब्रेथ के साथ क्या आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगी। तो 3D इमेज में हम क्यूब को कैसे बनाते हैं? क्यूब क्या होता है, ये जैसे एक ऐसे करके मैंने ये ले लिया और ये बना लिया क्यूब। क्यूब की क्या होता है, सारी साइड्स जो होती हैं वो स्क्वायर होती हैं, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही इक्वल होंगी एक दूसरे से। ओके, और सारी साइड्स क्या होती हैं, सारे फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं। बुद्धा वांट्स टू मेक अ पेपर यूजिंग अ स्क्वायर शीट, वो एक क्यूब बनाना चाहता है स्क्वायर शीट की हेल्प से। ही नोज ऑल फेसेस ऑफ अ क्यूब्स आर व्हाट, स्क्वायर्स। सारे जो फेसेस होते हैं क्यूब की क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। हाउ मेनी फेसेस डज द क्यूब हैव, क्यूब के फेसेस होते कितने हैं? तो देखिए, क्यूब के फेसेस मैं काउंट कर लेती हूँ पहले, तो साइड के फेसेस काउंट कर लेते हैं। अब ये एक फेस तो हो गया ये वाला 1, दूसरा हो गया ये 2, थर्ड फेस हो गया ये वाला 3rd, और 4th फेस हो गया ये वाला, ये हो गया 4th। ठीक है, अब बचे कौन कौन से? एक ये ऊपर वाली फेस बची, अब मैं ऊपर वाले को दूसरे कलर से करती हूँ, ये बचा 5, और ऐसे ही सेम नीचे वाला फेस बचा, तो ये हो गया 6। तो टोटल फेसेस कितने हो गए क्यूब के? 6 फेसेस हो गए क्यूब के, मतलब कि 6 वॉल्स के। आप वॉल भी इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, क्यूब्स की कितनी वॉल्स हो गई? 6 वॉल्स हो गई। तो इस बुद्धा ने 2 डिफरेंट शेप्स बनाई क्यूब बनाने के लिए, एक ये है, एक ये है, इन दोनों से ही क्यूब बन सकता है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, विल बोथ दीज शेप्स फॉल इनटू अ क्यूब, क्या ये दोनों शेप्स क्यूब बन सकती हैं? तो देखिए, इसकी फेसेस हैं कितने, 1 2 3 4 5 6। तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, प्लस इसमें जो साइड वाली जो है ना वो भी दी हुई है। तो यस, इनसे बन सकते हैं क्यूब्स। अब ड्रॉ एटलीस्ट 1 मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब, अब आप एक और फेस बनाइए जो कि जिससे क्यूब बन सके। तो मैं यहाँ पे आपको एक बना के दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने, देखिए, तो अब ये मैंने एक ये बना ली, इससे क्यूब बन जाएगा। तो मैंने एक स्क्वायर शीट पे बना लिया। अब इसकी भी देखिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हो गए इसके भी, तो इससे भी बन सकते हैं। अब पूछा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, हर एक क्यूब के फेस, एक क्यूब के फेस का एरिया पूछा है। फेस अभी हमने पढ़ा था ना, फेस क्या होता है क्यूब का? फेस होता है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको, जैसे ये क्यूब है, अब इसका फेस क्या है, जैसे कि ये ऊपर वाला ये चीज़, ये इसका एक फेस है, ऐसे इसका ये एक फेस है। ठीक है, तो अब आपसे एक फेस का एरिया पूछा है। अब सारे फेसेस के एरिया तो सेम ही होंगे, क्योंकि क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता है। तो जैसे अब मैं ऊपर वाले फेस का एरिया निकालूँ तो इसका एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड, क्योंकि स्क्वायर, ये स्क्वायर ही तो है, क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। तो क्यूब के फेस का एरिया भी क्या होगा, साइड इनटू साइड। अब आपसे बोला है ड्रॉ 1 शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब, अब एक ऐसी शेप बनाइए जिससे क्यूब नहीं बन सकता। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, नॉर्मल बस क्यूब में शेप्स कितनी होती हैं, फेसेस कितनी होते हैं, 6 होते हैं ना, तो आप 6 ऐसे बना सकते हैं, ये भी क्यूब नहीं बनेगा। या फिर आप 6 सीधा सीधा इस तरह से ले लें तो ये भी क्यूब नहीं बनेगा, तो आप बना सकते हैं। नाउ लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग्स अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब, अब आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें जो क्यूब की तरह दिखती हैं, अब आप देखिए ज़रा, आपके पास कोई बॉक्स होगा
पेस्ट्री बॉक्स वो क्यूब होगा, या फिर आपके पास कोई डाइस होगा वो क्यूब की शेप को होगा। Shapes for an open box. Open box की shapes. Remember the puzzles with 5 squares in chapter 3. You saw 12 different shapes made with 5 squares. आपने जब चैप्टर 3 देखा था हाउ मेनी स्क्वायर्स, उसमें क्या था, पेज नंबर 46 पे आपने 12 डिफरेंट शेप्स बनाई थी 5 स्क्वायर्स का यूज़ करके। ठीक है, 5 स्क्वायर्स अभी मैं आपको फिर से दिखा दूंगी, पर मैं एक बार यहाँ पे भी दिखा दूँगी। जैसे 3 स्क्वायर यहाँ थे, 1 स्क्वायर आपने यहाँ बना दिया, ऐसे करके आपने बहुत सारी शेप्स बनाई थी। अब आप क्या है, यू कट दो शेप्स एंड फोल्ड देम, सम ऑफ दोज विल फोल्ड इनटू एन ओपन बॉक्स विदाउट अ टॉप। अब क्या है, कुछ शेप्स ऐसी होंगी जिसको आप फोल्ड करोगे, अगर कट करके फोल्ड करोगे तो ऐसे बन जाएंगी, बॉक्स बन जाएंगी, बस इसका टॉप नहीं होगा। जैसे अगर क्यूब है, क्यूब की अगर ऊपर का टॉप हटा दूँ तो वो भी तो एक बॉक्स होगा ना, तो ऐसी शेप्स होंगी। तो देख लीजिए आप कि पेज नंबर 46 पे कौन कौन सी शेप्स थी। अब ये गर्ल कहती है, जैसे ओपन बॉक्स क्या है, ये है ओपन बॉक्स, मतलब इसके साइड साइड ये क्यूब ही है, बस इसके ऊपर की टॉप नहीं है इसका, तो ये है ओपन बॉक्स। ठीक है, अब क्या है, आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विद बोथ दीज, मैं दोनों ही, इन दोनों से ही ओपन बॉक्स बना सकती हूँ, इनसे भी और इससे भी। तो कैसे, इसको जैसे अब आप फोल्ड करेंगे, ये इससे भी बन जाएगा ओपन बॉक्स और इससे भी बन जाएगा ओपन बॉक्स। ठीक है, ये आपने पेज नंबर 46 पे जो शेप्स बनाई थी उनमें से ही 2 शेप्स ये ऐसी हैं। बट विद दीज आई कैन नॉट मेक ओपन बॉक्सेस, बट इन शेप्स से मैं ओपन बॉक्सेस नहीं बना सकती, ऐसी ये वाली शेप्स और इन वाली शेप से नहीं बना सकती। क्यों नहीं बना सकती, देखिए जब आपने इसको फोल्ड किया तो यहाँ की इसकी जो साइड तो होगी, क्यों आएगी ही नहीं। आप इसको क्या करिए, एक पेपर पे बनाइए और कट करके देखिए, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब क्या है, फाइंड आउट विच ऑफ द अदर 8 शेप्स ऑन पेज नंबर 86 कैन बी फोल्डेड टू मेक एन ओपन बॉक्स। अब आप पेज नंबर 46 पे देखिए कि ऐसी कौन सी 8 और शेप्स हैं जो कि ओपन बॉक्स बन सकती हैं। एंड ड्रॉ मोर शेप्स विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स, और ऐसी भी शेप्स बनाइए जो ओपन बॉक्स नहीं बन सकती। तो देखते हैं हम पेज नंबर 46। तो जैसे ये शेप्स दी गई थी, तो इनमें से एक तो ये शेप 3, ये एक बॉक्स नहीं बन सकती है। इसी तरह जो शेप 7 है, ये भी बॉक्स नहीं बन सकती है। बाकी सारी शेप्स को हम, बाकी सारे कटआउट्स को हम, पेपर कटआउट्स को हम बॉक्स की शेप में बना सकते हैं। बॉक्सेस एंड बॉक्सेस, ऑल बॉक्सेस आर नॉट क्यूब, सारे बॉक्सेस क्यूब्स तो होते नहीं हैं। हेयर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस, मैच द शेप ऑन द लेफ्ट विद अ बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड। तो अब आप मैच करिए कि कौन से बॉक्स, अगर ये जो है ना, ये वाले जो बॉक्सेस हैं, इनको अगर हम फोल्ड करेंगे तो कौन से शेप आएगा इसमें। तो जैसे आपने देखा होगा, ये है ना, तो ये तो आपको देख के ही बता सकती हूँ, इसको जैसे फोल्ड करेंगे तो ये वाली शेप आ जाएगी। ओके, इस तरह से ही अगर आप एक जो हैट होती है, बर्थडे हैट्स, बर्थडे कैप्स होती है, उसको अगर आप फोल्ड करते हो तो ये वाली शेप आ जाएगी, है ना, अगर इस तरह से फोल्ड करोगे तो। अब ये वाली शेप है, ये वाली शेप कैसे आएगी, इस तरह से आ जाएगी। और इस पेपर को अगर आप राउंड सर्कल के शेप में फोल्ड करते हो, सिलेंड्रिकल शेप में, तो ये वाली शेप आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ फ्लोर मैप्स। फॉर मेकिंग अ हाउस अ फ्लोर मैप इज़ फर्स्ट मेड। जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो हम सबसे पहले फ्लोर मैप बनाते हैं। फ्लोर मैप मतलब होता है, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं वो बनाते हैं। मतलब जैसे आपको कोई घर बनवाना है तो उस घर में कहाँ पे खिड़कियाँ होंगी, कहाँ पे डोर होगा, कहाँ पे हॉल होगा, किचन होगा। तो इस तरह से जो डिज़ाइन हमें करना होता है जैसा अपने घर, तो उसके लिए पहले हम एक फ्लोर मैप बनाते हैं। ठीक है, तो बोला है, हैव यू एवर सीन अ फ्लोर मैप, क्या आपने फ्लोर मैप देखा है। हेयर इज़ अ फ्लोर मैप ऑफ विभास हाउस। एक विभा एक गर्ल है, उसका ये फ्लोर मैप है, उसके घर का ये फ्लोर मैप है। इट शोज़ वेयर द विंडोज़ एंड द डोर्स आर इन द हाउस। तो ये आपको बता रहा है कि डोर्स का है, विंडो। तो देखिए जैसे ये एक डोर है, ये एक विंडो है, ये एक विंडो है, ये घर के बैक साइड में ये एक विंडो है, साइड में ये एक विंडो है। तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, विच इज़ द फ्रंट साइड ऑफ अ हाउस। तो फ्रंट साइड कौन सी है, तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे डोर होता है वो फ्रंट साइड होती है। एक तो कहीं कहीं किसी के घर में बैक डोर भी होता है, बट यहाँ पे बैक डोर तो दिख नहीं रहा, तो फ्रंट एक ही डोर है, तो आपको पता है यहाँ से ही एंटर होंगे, तो ये होगी फ्रंट साइड ऑफ अ हाउस। हाउ मेनी विंडोज़ आर देयर ऑन द फ्रंट साइड, कितनी विंडोज़ हैं फ्रंट साइड में। तो एक तो ये विंडो हो गई और एक ये विंडो हो गई, तो 2 विंडोज़ हो गई फ्रंट साइड में। From the floor map we cannot make out what her house really looks like
और हाउ द विंडोज़ आर, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि उसका घर कैसा लगता है, उसकी विंडोज़ कैसी हैं. सो वी लुक फॉर अ स्पेशल वे ऑफ ड्राइंग द हाउस विच इज़ डीप. अब हमने ना उसके जो हाउस को था उसको हमने ड्राइंग के शेप में बना दिया. टू शो द लेंथ एंड विड्थ ऑफ एंड हाइट, हम उससे क्या पता चलेगा हमें कि जैसे अगर ये इतना बड़ा वॉल है तो इतनी एरिया में डोर आ रहा है, इतने एरिया में विंडो आ रही है, तो इसी के प्रोपोर्शन में जो हाउस बनेगा तो वो भी इसी के प्रोपोर्शन में बनेगा. ठीक है. हेयर आर द 4 डीप ड्राइंग्स ऑफ द हाउसेज. अब यहाँ पे 4 डीप ड्राइंग मतलब और डिटेल्ड में बताया है वो हाउस और कैसा डिटेल में लगता है. तो आप बताइए विच वन इज़ विभाज हाउस. विभा का हाउस उनमें से कौन सा है. ये जो 4 हाउस बने हैं ABCD, इनमें से कौन सा है. विभा का फ्लोर मैप है. इस फ्लोर मैप में जो फ्रंट है, ये वाली जो फ्रंट वॉल है ये भी थोड़ा पीछे को है ना, और फ्रंट वॉल में 2 विंडो हैं और एक डोर है. और जो बैक वाली वॉल है ये भी थोड़ा सा पीछे को है, आगे को हो गई है ना, तो इसमें एक विंडो है और लेफ़्ट साइड में एक वॉल है, इसमें एक विंडो है. तो हम कंपेयर करते हैं उसकी डीप ड्राइंग से. अब देखिए जो विभा का जो फर्स्ट जो फ्रंट वॉल थी ये तो बिल्कुल सेम है जो फ्लोर मैप में है. यहाँ पे एक विंडो, यहाँ पे एक विंडो और लेफ्ट साइड में एक विंडो. बट जो बैक वाली वॉल देखिए वो थोड़ी सी आगे को थी, तो ये वाला तो नहीं हो सकता. अब सेकंड वाला देखिए, इसका फ्रंट में इस तरह से तो थी नहीं ना, यहाँ पे एक वॉल तो कोई दिखा नहीं रहे थे मैप में, और प्लस लेफ्ट साइड में भी कोई विंडो नहीं है, इसमें राइट साइड में एक विंडो दी है, तो ये भी नहीं हो सकती. अब जो थर्ड वाला देखिए, अब इस थर्ड वाले में क्या है, ये जो जो शुरू में है इस तरह से जो दिया हुआ है, इसकी जो विंडो है जो फर्स्ट और फ्रंट में जो ये दोनों विंडो तो करेक्ट दी हुई है, बट यहाँ पे जो साइड वाली वॉल है इसकी विंडो एकदम उधर को जाके है, एकदम कॉर्नर में जाके, तो ये भी नहीं हो सकता. अब आप देखिए इसको, अब जो फ्रंट वॉल है ये तो बिल्कुल सही बनी हुई है फ्रंट वॉल, इसकी बैक वॉल देखिए ये भी बिल्कुल सही बनी हुई है, और जो साइड वॉल है इसमें भी विंडो बिल्कुल सही जगह पे बनी हुई है. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. तो विभा का जो डीप ड्राइंग्स है वो इससे फ्लोर मैप ही मैच होता है. अब देखिए लुक एट दिस फ्लोर मैप ऑफ अ हाउस. ये आपके प्रैक्टिस टाइम दिया गया है आपको, इसमें आपको खुद करना है. मेक डोर्स एंड विंडो ऑन द डीप ड्राइंग्स ऑफ द हाउस. ये आपको फ्लोर मैप दिया है ये वाला, ठीक है, और ये है डीप ड्राइंग. डीप ड्राइंग मतलब जिसमें आप डिटेल्ड में बताते हो कि वॉल के किस प्रपोर्शन में विंडो होगी कि डोर होगा, वो होता है ये, ठीक है. प्रोपोर्शन मतलब कि कितनी ऊंची, अगर जैसे इतनी ऊंची वॉल है तो फिर इतने ऊंचे में इतना आएगी डोर आएगा, इस तरह से, ठीक है. एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. अब आपके पास ये तो है इसका फ्लोर मैप और इसका है ये डीप ड्राइंग. तो अब आपको क्या क्या इसमें बोला है, क्वेश्चन में है आर देयर एनी विंडोज़ यू कुड नॉट शो ऑन द डीप ड्राइंग, सर्कल देम ऑन द फ्लोर मैप. अब आपको ना यहाँ पे बनाना है सब कुछ अपना. जैसे डोर है तो डोर आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे बना लीजिए डोर, ठीक है. डोर बन गया, तो डोर तो सामने दिख ही रहा है, यहाँ पे डोर है, यहाँ पे बन जाएगा ये डोर. तो अब आपसे बोला क्या कुछ ऐसी विंडोज़ भी हैं जो कि नहीं दिखेंगी इसमें डीप ड्राइंग में, तो उन विंडोज़ को जो कि आप इसमें नहीं दिखेगी, आप शो नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि अब तो इसकी हाइट भी आपको दिखानी है, तो फिर आप कैसे शो कर पाओगे. तो उनको आपको सर्कल करना है. तो देखिए आप ये वाली वॉल की जब हम बात करें तो ये वाली वॉल तो ये वाली है ना, तो इसमें जो विंडो होगी वो आप शो नहीं कर पाओगे, तो आप इसको सर्कल कर दो. अब ये वाली जो विंडो है ये कौन सी वॉल है, ये वाली वॉल है, ये वाली वॉल है ना, ये साइड वाली वॉल. तो इसमें 2 विंडो हैं, तो एक तो ये विंडो हो गई और दूसरी हो गई ये विंडो, ठीक है. 2 विंडो हो गई. अब यहाँ पे जो इस वाली वॉल पे एक विंडो है वो आप कैसे शो करोगे. अब वो वॉल का तो मुंह उधर को है, तो आप इसको भी शो नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे भी आप सर्कल कर लो. तो ये जो दोनों सर्कल जो आपने वॉल विंडो करी हुई है, मैं दूसरे कलर से करती हूँ, ये वाली और ये वाली, ये 2 वो विंडो हैं जो कि आपने डीप ड्राइंग जो इस घर की जो डीप ड्राइंग थी इसमें आप शो नहीं कर पाए. अब आपसे बोला है ट्राई टू मेक अ फ्लोर मैप ऑफ योर ओन हाउस. अब आप अपने घर का भी फ्लोर मैप यहाँ पे बना के देख लीजिए अपनी कॉपी में. A deep drawing of a cube. Cube की deep drawing. Sumitro and his friends made deep drawings of a cube. इसके फ्रेंड्स ने डीप ड्राइंग बनाई, मतलब डिटेल में कैसा लगता है ये ना, ये शेप्स, ये होती है डीप ड्राइंग, ठीक है, क्यूब की. दीज आर देयर ड्राइंग्स. ये उसके फ्रेंड्स की ड्राइंग्स हैं. अब क्या है ये आपको विच, ये इतनी सारी उन लोगों ने ड्राइंग बनाई क्यूब की कि क्यूब कैसा लगता होगा. विच ऑफ द ड्राइंग्स लुक करेक्ट टू यू. आपको कौन कौन सी ड्राइंग बिल्कुल सही लग रही है कि हाँ हाँ ये सारी ड्राइंग्स बिल्कुल सही हैं. तो देखिए
फर्स्ट ये तो बिल्कुल ही डीप ड्राइंग गलत है, ऐसे तो होता ही नहीं है। क्यूब क्यूब अगर ये है ना, उसको आपने देखो, अगर आप फ्लोर मैप में उसे रखोगे तो फ्लोर मैप में तो क्यूब ऐसा ही लगेगा, है ना। स्क्वायर ही तो होता है फ्लोर में, तो फ्लोर में क्या दिखेगा, स्क्वायर एकदम इस तरह से दिखेगा। बट आपको पूरा क्यूब चाहिए, है ना। तो पूरा क्यूब देखने के लिए ये अगर क्यूब है आपका, इस तरह से अगर मैंने बना दिया, तो आप इसको किस 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 तरह से देख के बना सकते हो। तो एक तो ये वाला, डी वाला इज़ करेक्ट, ई इज़ ऑल्सो करेक्ट, ओके। अब जी जो है ये तो क्यूबॉइड लग रहा है, क्यूब तो लग नहीं रहा। अब क्या बी वाला करेक्ट है, तो बी वाला तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है। अगर मैंने इस तरह से रखा है तो ये लाइन इस तरह से आनी चाहिए थी, तो ये तो रॉन्ग है। सी भी रॉन्ग है। तो कौन कौन से करेक्ट है, डी, ई और बस डी और ई आर करेक्ट। आपसे बोला है कैन यू ऐड सम लाइंस टू मेक ड्राइंग्स एफ इनटू अ डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। क्या आप एफ में कुछ लाइंस बना सकते हो, जो एफ वाली शेप है इसमें आप कुछ लाइंस बना सकते हो कि वो क्यूब की तरह डीप ड्राइंग उसकी लगे। तो देखो, अगर आप इसको ऐसे करके बना दो तो ये क्यूब की तरह ही तो लग रहा है। देखिए इस तरह से आप शेप बना दीजिए इस क्यूब की, तो ये क्यूब की तरह लगने लग गया, है ना। डीप ड्राइंग बन गई इसकी। तो देखो क्यूब बनाने का एक ना सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक आपने बनाया स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं बना, तो सही से बनाती हूँ मैं, दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये रहा एक स्क्वायर बनाया आपने, ठीक है। एक पीछे आपने स्क्वायर बना दिया इसके आधे पार्ट में लेके। अब इसकी जो लाइंस थी इनको आपस में मैच कर दिया, ओके। अब मैच तो कर दिया, अब बचा बाकी का पार्ट। अब इस बाकी के पार्ट को आप ये जो, अब देखो ये वाला पार्ट तो हमें दिख नहीं सकता ना, क्यूब के अंदर का हमें थोड़ा ना दिख जाएगा, सॉलिड क्यूब होता है। तो हमने इसको रब कर दिया, देखो बन गया ये क्यूब। आप इसी तरह से ना क्यूब को अलग डायरेक्शन में भी बना सकते हो, जैसे कि अब मैंने अभी इस तरफ से बनाया था, अभी आप इस डायरेक्शन में भी बना सकते हो। ऐसे करके बना दो तो ये भी एक क्यूब बन गया। और अंदर की जो पार्ट्स हैं इसको आप रब कर दो ऐसे करके, तो ये जो क्यूब था इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। तो देखो ये भी एक क्यूब बन गया। देखिए एक पज़ल है, दिस कटआउट इज़ फोल्ड टू मेक अ क्यूब। इस कटआउट से आपने एक क्यूब बनाया है। अब वो क्यूब कैसे बनेगा, आप देखिए क्यूब ना बना के भी देख लीजिए साथ में, तो आपको और ज़्यादा इजी लगेगा। तो जैसे अगर मैंने ये क्यूब बनाया, ठीक है, ओके। अब आपको क्यूब की 6 साइड्स तो दिख रही होंगी, 4 कॉर्नर की, आगे कॉर्नर की, एक ऊपर की, एक टॉप की, एक बॉटम की, होगी 6 साइड्स। ऐसे इस कटआउट में भी 6 साइड्स हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये अगर मैं बॉटम लेती हूँ 2 वाली साइड, तो बॉटम कौन सा है, ये है 2। तो मैंने यहाँ पे कर दिया इसको कलर, और ये वाली साइड लिख दी मैंने 2, ठीक है। अब 2 के साइड में कौन सी है, 1, मतलब ये वाली साइड कौन सी होनी चाहिए, 1। इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। तो अगर मैंने इसे वाइट से कर दिया, वाइट से नहीं, दूसरे कलर ब्लैक से कर देती हूँ, ठीक है। ब्लैक से अगर मैंने कर दिया तो ये हो गई हमारी 1 वाली साइड। ये पूरी, ये जो पूरी है ये है पूरी 1 साइड, ठीक है। इसमें लिख दिया मैंने 1 हो गया, 2 हो गया, 2 साइड्स हो गई अब आपकी। अब आपको दिख रहा है 3, जो मतलब ये आपको जो इस स्क्वायर के साइड में होगी, तो वो होगी 3 वाली साइड। तो अभी मैं आपको इस पिक्चर में दिखाती हूँ। यहाँ पे कौन सी साइड आ रही है, ये वाली साइड, ऊपर वाली नहीं है, ये साइड वाली है बिल्कुल। इसके ये जो 2 था इसके साइड वाली, ठीक है। मतलब एक साइड में तो हो गया 1, दूसरे साइड में हो गया 3। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 3, ओके। यहाँ लिख दिया 3। अब क्या है, 2 की 2 साइड से हो गई, 1 हो गई, एक साइड में 3 हो गई। अब जो 2 की ये जो थर्ड साइड है इसमें है 6, मतलब ये वाली जो साइड है उसमें 6। तो यहाँ पे मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ। इस वाली साइड में कर दिया मैंने 6 कलर, ठीक है। 6 आ गया इसमें। अब 2 की जो 2 मतलब जो सबसे नीचे था बॉटम वाले की 3 साइड्स तो पूरी हो गई। अब 6 आ गया। अब 6 के साइड से, मतलब 6 को अगर मैं ऐसे करके फोल्ड करूँगी तो 6 तो खड़ा बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो जो इसकी टॉप हो गई वो हो जाएगी 5। तो 5 को मैंने कर दिया ग्रीन कलर से। तो 5 कौन सा आ गया, ये वाला पोजीशन आ गई 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया 5। अब जो फ्रंट थी 5 के साइड में क्या है, 4 बिल्कुल। तो अगर ये 5 है तो 5 के साइड में मतलब ये कौन सी हुई, 4। तो बिल्कुल सामने वाली जो पोजीशन हो गई वो हो गई ये वाली 4। तो इस तरह से मैंने सारे आपको दिख रहे होंगे सारे। अब आप मैच करिए
कि जो क्यूब है वो किसकी तरह लगेगा। देखिए ये जो क्यूब है ना, अब क्या है 1 के सामने अगर मैं बोलूँ ये 1 है और तो इसके अपोजिट में कौन सी है 6 है। अगर ये 3 है तो 3 के अपोजिट में कौन सी जी इन 3 के अपोजिट में कौन सी वॉल है 4 है। 3 एकदम पीछे है ना तो 4 सामने है तो 4 हो गई। अब अगर मैं टॉप की बात करूँ तो 5 टॉप पे है तो बॉटम पे कौन सा है 2 है और 2 के साइड में कौन सी है 1 है 2 के साइड में। और अब आप मैच करिए इनमें से तो कौन सी है देख के बताइए। जैसे हमने सॉल्व भी किया और आप इस कटआउट को भी देख के बता सकते हैं कि ए बी और ए ई वाला भी मैं शो करती हूँ आपको। ए बी और ई जो है ये इसके तीनों डीप ड्राइंग्स हैं। कैसे देखिए 2 जो है ना इसमें दिख रहा है आपको 2 के साइड में क्या है 1 है 1। 3 है तो 3 भी है। अब 1 के साइड में क्या है 1 के साइड में 2 है यस है। 3 है वो भी है तो ये भी करेक्ट है। ठीक है ए और बी भी करेक्ट है। अब सेकंड 2 अब इसमें क्या दिख रहा है आपको थर्ड वाले में 2 डॉट्स दिख रहे हैं। 2 के साइड में कहीं पे 6 दिख रहा है 6 तो है। अब 2 के साइड में ही बिल्कुल 5 दिख रहा है आपको तो 5 तो नहीं हो सकता तो 5 तो ये वाला तो इनकरेक्ट है। ऐसे ही जो डी वाला है 1 के साइड में आपको 5 कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा तो ये भी इनकरेक्ट है। अब लास्ट वाला देखिए तो 6 2 के साइड में 3 हैं 3 डॉट्स हैं इसमें आपको दिख रहा है और 2 के साइड में 6 डॉट्स है तो ये भी करेक्ट ये वाला भी करेक्ट है। तो ए बी और ई ये तीनों ही इसके इनसे आप ऐसा क्यूब बना सकते हैं इन कटआउट से। सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब। आप सिंपल वे में कैसे बनाएंगे क्यूब को। चंदा वांट्स टू मेक अ डीप ड्राइंग्स ऑफ दिस क्यूब। चंदा को डीप ड्राइंग बनानी है किसी क्यूब की। शी ड्रॉज द क्यूब लाइक दिस। ये जैसे क्यूब है उसकी डीप ड्राइंग बनानी है तो उसने क्या किया अभी जैसे हमने पढ़ा था ना सेम उसी तरह से। आई ड्रू 2 स्क्वायर्स लाइक दिस टू शो द फ्रंट एंड द बैक फेस। तो उसने दो बनाए ये हो गया जैसे फ्रंट हो गया एक हो गया ये बैक हो गया। आई जॉइन द कॉर्नर्स उसने इनके कॉर्नर्स ज्वाइन कर दिए आपस में कॉर्नर्स ज्वाइन कर दिए तो ये कैसे शेप आ गई ऐसे आ गई। तो अब ये क्या बन गई किसी क्यूब की डीप ड्राइंग बन गई मतलब डिटेल्ड में। इन द सेम वे वी मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ अ बॉक्स विच लुक लाइक दिस। अब इस बॉक्स की डीप ड्राइंग कैसे बनाएंगे जैसे अब ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब जैसे अगर रेक्टेंगुलर शेप में कर दें हम तो जैसे अब उसकी लेंथ और ब्रेथ को अगर चेंज कर दें तो वो हो जाएगी डीप क्यूबॉइड आ जाएगा। ठीक है मतलब अगर सेम सा आ जाए जैसे रेक्टेंगल होता है ना इसको कहेंगे रेक्टेंगल। इसकी लेंथ ये है ब्रेथ ये है तो ब्रेथ अब अपोजिट साइड सेम होती है रेक्टेंगल की। तो अगर हम इसको 3D में बना दें तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। तो ये क्यूबॉइड ही तो है तो इसकी अब आप डीप ड्राइंग बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी। सिंपल सी बात है जब हम क्यूब के डीप ड्राइंग बनाते हैं तो क्यूब का जो एक फेस होता है वो क्या है स्क्वायर शेप का है। तो हमने 2 फेस बनाए और उसको ज्वाइन कर लिया उसके कॉर्नर्स को। तो जब हम इस शेप की बात करें तो ये क्या है रेक्टेंगुलर आपको शेप दिख रही होगी है ना। तो जब इसके लिए हम डीप ड्राइंग बनाएंगे तो हमें कौन सा बनाना होगा। सिंपल सी बात है 2 रेक्टेंगल बना दीजिए। एक रेक्टेंगल ये हो क्या थोड़ा सा टिल्ट बनाना है क्योंकि आपको पिक्चर में भी थोड़ा टिल्ट दिख रहा है मतलब थोड़ा टेढ़ा। तो आपने 2 रेक्टेंगल बना दिए है ना एक आगे एक पीछे। अब आपको क्या करना है इनके कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए या अपने कॉर्नर्स ज्वाइन कर दीजिए। तो अब आपने ये इसकी डीप ड्राइंग बन गई। ये सेम देखिए ये पिंक अगर ये सामने वाली वॉल पिंक है तो मैं इसकी भी वॉल पिंक कर दूँगी तो ये इसकी यही तो हो गई असली में जो डीप ड्राइंग बन गई इसकी ये है ना। और पीछे वाली वॉल भी है ये भी पिंक है तो इसको भी मैंने पिंक कर दिया तो ये डीप ड्राइंग बन गई। मैच बॉक्स प्ले। अब ये मैच बॉक्स से प्ले कर रहे हैं। नवीन भास्कर एंड प्रतिज्ञा मेड दिस ब्रिज यूजिंग मैच बॉक्सेस। उन्होंने क्या किया मैच बॉक्सेस का यूज़ करके तीन मैच बॉक्स यूज़ किया और ऊपर 6 मैच बॉक्स को यूज़ करके एक ब्रिज बना दिया। नवीन एंड प्रतिज्ञा मेड ड्राइंग्स ऑफ द ब्रिज। नवीन एंड प्रतिज्ञा ने अब उस ब्रिज की ड्राइंग बनाई। द ब्रिज लुक्स लाइक दिस टू मी फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग। तो नवीन जहाँ खड़ा था ना जैसे वो ब्रिज था उस जहाँ से उसने देखा उस ब्रिज को तो देखो उसको ऐसा लग रहा था। हाँ क्या 3 मैच बॉक्स उसने ऐसे बना दिए 4 लाइन्स बना दी और ऊपर 6 मैच बॉक्स बना दिए। तो मतलब नवीन उसके बिल्कुल सामने से खड़े होकर देख रहा होगा। ठीक है अब क्या है अब ये बॉय बोलता है फ्रॉम योर ड्राइंग आई कैन मेक आउट हाउ लॉन्ग एंड हाउ हाई द ब्रिजेस। मैं बता सकता हूँ जैसे ये ब्रिज था उसके 4 इस तरह से थे तो मैं वो बोलता है कि मैं बता सकता हूँ कि कितना लंबा है ब्रिज और कितना ज़्यादा ऊंचा है ऊंचा भी कितना है।
ऊंचा भी कितना है, बट मैं ये नहीं बता सकता कि कितना चौड़ा है, मैं ये नहीं बता सकता। अब वाइड मतलब कितना ज़्यादा चौड़ा है वो ये नहीं बता सकता। अब वो कहाँ खड़ा होगा, वो जैसे उसने ब्रिज बनाया था तो ये यहाँ से देखो आपको सामने से तो दिख रहा है। अब आपका फ़ोन जैसे सामने है आपको, तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए हाइट इसकी इतनी है और ये जो इसकी लेंथ है इसकी इतनी है और हाइट इसकी इतनी है, बट चौड़ाई नहीं बता सकते। अब ये गर्ल बोलती है द ब्रिज लुक्स लाइक दिस टू मी, माई ड्राइंग शोज़ हाउ हाई आर ब्रिज इज़ एंड हाउ वाइड इट इज़। अब ये गर्ल इस पिक्चर को देख के कहती है कि मैं यहाँ से, ये लड़की इधर को, इसका डायरेक्शन इस तरफ को है, तो ये बताती है कि मैं बता सकती हूँ कि कितनी हाइट कितनी है इसकी और विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी है इस ब्रिज की। इफ़ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप, अब अगर आप ब्रिज को ऊपर से देखेंगे तो हाउ विल इट लुक, वो कैसा लगेगा। चूज़ अ राइट ड्राइंग बिलो। अब इनमें से दोनों में से कौन सी करेक्ट है वो तो देखिए। तो सिंपल सी बात है, 3 मैच बॉक्सेस तो ये थे, 3 येलो कलर के, फिर 2 ये रेड कलर के थे, फिर एक येलो कलर का फिर से था, तो ये थी उसकी करेक्ट, ये होगी उसकी करेक्ट। अब है लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक डीप ड्राइंग्स ऑफ हिज ब्रिज, ऑफ दिस ब्रिज। अब आप इसकी फ़ोटो की डीप ड्राइंग बनाइए इस ब्रिज की। ये क्वेश्चन है मेक ड्राइंग्स टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक, ये ब्रिज कैसा लगेगा फ्रॉम द टॉप व्यू। टॉप व्यू में कैसा लगेगा, अब आपको पता है मैच बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको टॉप व्यू में, तो सिंपल आप ऐसे करके मैच बॉक्स बना देंगे, तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे ना एक टेबल है, जैसे आपके घर में टेबल होगी, तो टेबल ऐसे होती है, ठीक है। अब उसका ये वाला जो लेग है तो वो तो आपको दिखता नहीं है, बट आपको पता तो होता ही है वहाँ पे लेग है। तो अब अगर आप इसे ऊपर से देखें, टॉप व्यू से देखें, तो आपको ये टेबल कैसी लगेगी, सिंपल सा आपको ऐसा लगेगा एक रेक्टेंगल बोर्ड है, आपको बस ऐसा लगेगा कि एक रेक्टेंगल बोर्ड है, ठीक है। टॉप व्यू हो गया। अब फ्रंट व्यू, मतलब अगर आप किसी चीज़ को सामने से देख रहे हैं तो सामने से वो कैसा लगेगा, तो इस ब्रिज की बात हो रही है, तो ऐसे करके आपने एक लाइन खींची, ओके। और सामने से आपको ये मैच बॉक्सेस दिख रहे हैं, आप यहाँ पे कि मैच बॉक्स बना देंगे, ये हो गया। और ऐसे करके ये हो गया आपका फ्रंट व्यू हो गया, इस तरह से तो दिखेगा आपको। अब साइड व्यू, साइड व्यू कैसा दिखेगा आपको, साइड व्यू में आपको पता है ये मैच बॉक्सेस दिख रही हैं, है ना, पूरी पूरी इस तरह से मैच बॉक्सेस दिख रही हैं, तो 3 मैच बॉक्स तो ये हो गई साइड व्यू के लिए। अब जो ऊपर की ये जो लाइन है ये भी तो दिख रही होगी साइड व्यू से, तो छोटी सी ये बना देंगे, या आप इसका आंसर यहाँ वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब ये आपको करना है मेक अ मैच बॉक्स मॉडल विच लुक्स लाइक दिस। अब आपको एक मैच बॉक्स बनाना है जो कि टॉप से ऐसा लगे, फ्रंट से ऐसा लगे, इस तरह से लगे फ्रंट से, और साइड से ये वाला व्यू दे, और उसकी डीप ड्राइंग भी बनानी है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल। ये एक मॉडल है, इसमें कितने क्यूब्स का यूज़ किया है ये बनाने के लिए। और दूसरा क्वेश्चन है हेयर आर सम ड्राइंग्स ऑफ द मॉडल, मेक मार्क द करेक्ट टॉप व्यू ड्राइंग्स विद T एंड द करेक्ट साइड व्यू ड्राइंग विद S। अब टॉप व्यू आपको दिख रहा होगा, टॉप व्यू क्या है, ये आपको जो क्यूब्स है ना, क्यूब्स उसमें फर्स्ट लाइन में तो क्यूब्स हैं सारे, सेकंड में कुछ कम है, फिर एक लाइन कम है, फिर थर्ड वाली लाइन में एक लाइन और कम है, फिर इस तरह से कम है, तो टॉप व्यू में तो यही आ रहा है एल शेप, तो ये आपको दिख रही है, ये एल शेप इसमें आ रही है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए T, ये हो गया टॉप व्यू। अब साइड व्यू आपको देखना है, तो साइड व्यू मतलब यहाँ से ये वाला जो व्यू है, अब ये जो व्यू है ये कैसा आ रहा है, जिगजैग में आ रहा है, ये ऐसे 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 करके आ रहा है, तो ये कौन सा वाला व्यू है, ये वाला, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ये हो गया साइड व्यू। अब आपसे पूछा था कि आप बताइए कि इसमें कितने क्यूब्स लगे हैं बनाने में, तो सिंपल सी बात है, तो देखिए आप फर्स्ट वाली लाइन को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्यूब्स हैं फर्स्ट लाइन में। कितने क्यूब्स हैं, 9। और इस तरह की जो अब ये लाइन है कितनी, एक लाइन ये हो गई फर्स्ट, ये है ना। अब सेकंड, इस ये वाली जो लाइन है जो इसके पीछे है, इसमें भी ये सेम 9 क्यूब्स और होंगे, सेकेंड, फिर थर्ड हो गई, फिर ये फोर्थ हो गई, 5 हो गई। तो ये कितनी लाइन्स है इस तरह से, ये 9 क्यूब्स की ये कितनी लाइन्स है, 5 लाइन्स है, तो 9 × 5 कितना हो गया, 45 हो गया, ओके। अब सेकेंड वाली लाइन देखिए, तो ये सेकेंड वाली लाइन में कितने क्यूब्स हैं, 4 5 6 7 क्यूब्स हैं सेकेंड लाइन में। अभी 7 क्यूब्स कितनी बार होंगे, 1 2 3 4, 7 क्यूब्स हैं 4 बार, तो ये हो गया 28 क्यूब्स सेकेंड लाइन में हो गए, मतलब ये जो सेकेंड वाली लाइन है। अब थर्ड वाली लाइन देखिए, तो 1 2 3 4 5 क्यूब्स हैं इसमें, और ये कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो 5 × 3 कितना हो गया, 15 हो गया। अब ये वाली लाइन देखिए, 3 क्यूब्स हैं और कितनी बार हैं, 2 टाइम्स है, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 हो गया।
अब ये एक क्यूब है, सिर्फ एक क्यूब है, तो यहाँ पे आप 1 को ऐड कर दीजिए। तो इनको जब आप ऐड करेंगे इन सारी चीज़ को, तो कितना आएगा, ऐड करके देखिए तो आएगा इसका आंसर 95। आप ऐड करके देख लीजिए इन सबको, 45, 28, 15, 16 और 1 को जब आप ऐड करेंगे ना, ये 45 मतलब ये जो फर्स्ट वाली ये जो लाइन थी इसके सारे क्यूब्स, ये पूरी वाली वॉल जो है, फिर इसके आगे वाली जो वॉल है ये वाली वॉल, इसमें कितने क्यूब्स हैं, इसमें कितने क्यूब्स हैं, 28 क्यूब्स हैं। फिर ये थर्ड नंबर की जो वॉल है, ये वाली जो वॉल, इसमें कितने क्यूब्स हो रहे हैं, 15 क्यूब्स हो रहे हैं। फिर फोर्थ नंबर पे जो वॉल है, छोटी सी वॉल, इसमें कितने क्यूब्स हो रहे हैं, 6 क्यूब्स हो रहे हैं। फिर जो एक क्यूब अलग से है, तो ये इतनी सारी, ये जो 6 वॉल्स हैं इनको, इनके क्यूब्स आप काउंट करेंगे तो वो 95 आ रहे हैं। तो आप ऐसे करके काउंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू।